हाय एवरीवन, ये अगेन वेलकम टू दिस सेशन। हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन जो कि आप पूछा गया था आपके 2004 में। 2004 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इफ़ द फंक्शन एफ बी डिफाइंड बाय दिस देन एफ इनवर्स एक्स हमें फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम एज्यूम करते हैं ओके लेट y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 2x प्लस 1। कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हमें x इक्वल टू एफ इनवर्स y मिल जाएगा हमें, इसलिए तो इसी एफ इनवर्स y को ही निकालना हमें निकालना है। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये y माइनस 3xy टू 2x प्लस 1। ठीक, तो 2x प्लस 1 हुआ। अब यहाँ से x वाले टर्म को इस साइड कर देंगे, y वाले टर्म को इस साइड, बाकी तो y माइनस 1 होके 3xy बनाए और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 3y बन जाएगा। एक तो x बराबर क्या आ जाएगा हमको? y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y। ओके, अब वो हम जो है इसको रिप्लेस कर रहे हैं y से, एफ इनवर्स x से। तो क्या पाएंगे? x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x। और यही आपका ये इम्प्लाई करेगा एफ इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 3। ओके, ये दिस इज योर करेक्ट आंसर कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा? x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2। दिस इज अ करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने बताया था ये 2004 का पूछा गया था ये। और तो ये इसका मेथड निकालना है। निकालने के बाद हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स को। बस यहीं से सारा फंडा हमारा स्टार्ट हो जाता है। एक हम और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। आप इसे लगाने का आइडिया समझ लें। और ये पूछा गया था पीजीटी के 2013 का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि लेट ऑड बी ए रिलेशन इन दिस सेट ऑफ रियल नंबर। आर एक कोई रिलेशन है किस सेट ऑफ रियल नंबर पे, क्योंकि डिफाइंड है ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ए माइनस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2। देन पूछा जा रहा है कि रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, आर नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। ठीक, इस तरह कॉम्बिनेशन में इसको ऑप्शन दिया गया है। तो कुल मिला के हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या फिर सिमेट्रिक है कि नहीं है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस पर गौर करिएगा आप लोग, इसका मेथड क्या है। ओके, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होती है? जब ए रिलेटेड टू बी, ठीक, और दिस इम्प्लाई करे हमें क्या दिया है? ए माइनस ए अपॉन इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ये क्या आ जाएगा? 0 विच इज लेस देन 1/2। ठीक है, ये तो एक के लिए ट्रू हो गई क्योंकि 0 1/2 से लेस देन ही होगा।
तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, मीन्स ओके। हम सेकंड देखते हैं। सिमेट्री वाले को सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा इसकी चेक करेंगे हम लोग। तो सिमेट्रिक अगर ए और बी ये इम्प्लाई कर दे बी आर ए को तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, तो हम ठीक है, तो ये गिवन दैट है then this imply b माइनस ए। बिल्कुल सही। जब अगर ए माइनस बी इज लेस देन 1/2 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आएगी दोनों, तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम सिंपली कह देंगे कि एस और दिस इम्प्लाई करेगा बी आर ए को। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 वी गेट रिलेशन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल बिलोंगिंग टू आर के लिए इज सिमेट्रिक। लेकिन हमें अभी एक और चेक करनी है थर्ड ट्रांजिटिव को। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट लेनी पड़ेगी जो कि बिलोंग करेगा आर से। अगर ए टू बी एंड बी टू सी और दिस इम्प्लाइज करे ए टू सी को, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ए आर बी को, तो ये क्या मिलेगा, एंड हम साथ में देख रहे हैं बी आर सी को भी। ठीक, तो ए आर बी हो जाएगा ए माइनस बी विच लेस देन 1/2 एंड बी आर सी हो जाएगा बी माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस लेस देन 1/2 हुआ। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड 1/2 है तो इसको हम इसके इक्वल दिखा देंगे। तो हमारा हो क्या जाएगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई करेगा ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस सी को। आई थिंक मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हमें इससे क्या मिलेगा, इसको ऐड करने पर हमें मिल जाएगा ए माइनस बी, ठीक, प्लस बी माइनस सी मिलेगा ये। तो हम जानते हैं कि ये होता है ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है ए बी से। यहाँ इसको तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी मिलेगा हमें, और जो कि ए माइनस सी आ जाएगा। माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 1। ऐसा हमने सेटअप किया इस तरह लाने के लिए, ए और सी में रिलेशन फाइंड करने के लिए, और देख रहे हैं कि ए माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, लेकिन हमें होना चाहिए कितना, 1/2। तो ये मतलब हमें क्या मिला फिर कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी डज नॉट इम्प्लाइड ए रिलेटेड टू सी। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन हमने कई बार कराया, और आप लोग इस पर गौर करिए ये लगाने का फंडा क्या है। तो ये हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव
नहीं हुआ। तो दिस इज ए, तो इसका जो भी ऑप्शन होगा वह करेक्ट होगा। तो ये आपका रहा आंसर और लगाने का फंडा। ओके, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम का है 2004 का। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इफ़ ए फाइनाइट सेट यस हैज़ एन एलिमेंट। ओके, कोई सेट है जिसका एन एलिमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन विच आर पॉसिबल ओवर इट, which are possible over it. If a finite set S has an element, then the total number of the binary operation which are possible to it. तो ये हम जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ओके, तो कार्टेशियन बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड होगा मतलब टू सेट के। तो इसकी जो वैल्यू आती है आप लोग याद कर लीजिए कि द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ठीक क्या होती है, n की पावर 2। याद कर लीजिएगा ऐसे कि n की पावर 2, जहाँ n होता है नंबर ऑफ द एलिमेंट, और n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। ये इसका करेक्ट आंसर है, आप जानेंगे तभी आप टिक कर पाएंगे। ओके, तो हम और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि लेट R बी अ रिलेशन ऑन अ सेट A and let IA denote the identity relation on A। ठीक है, IA डिनोट करता है आइडेंटिटी रिलेशन को ऑन ए पे, देन R इज एंटी सिमेट्रिक इफ ओनली इफ, मतलब हमें देखना है कि एंटी सिमेट्रिक कब होगा, और जहाँ IA डिनोट कर रहा है आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए पर। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके UPPSC के LT ग्रेड में। ठीक, और ये 2018 का क्वेश्चन है। तो हमें R P रिलेशन ऑन ए सेट एंड IA डिनोट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, देन R इज एंटीसिमेट्रिक। आप लोग एंटीसिमेट्रिक की डिफिनेशन जानते हैं क्या होती है? एंटीसिमेट्रिक के लिए होना चाहिए रिफ्लेक्सिव एंड एंटीसिमेट्रिक में होता है आप अगर A रिलेटेड टू V है एंड ठीक P रिलेटेड टू A है, तो दिस इम्प्लाई करेगा A इक्वल टू B को। ये कहलाता है हमारे एंटीसिमेट्री। मतलब क्या करें, मतलब ये होगा कि जब A इक्वल टू बी होगा तभी ये ARB एंड BRA रिलेट कर पाएंगे। तो दिस इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करता है दिस को। इफ इतना देन A इक्वल टू बी होगा। अगर A इक्वल टू बी नहीं हो पा रहा तो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। ये डिफिनेशन होती है, अपने माइंड में सेटअप करिए कि एंटीसिमेट्रिक क्या होता है। A relation R on any set A is called antisymmetry if A related to B and B related to A and this imply A equal to B, then this is called a antisymmetric। ओके, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा
तो मतलब हमें तो फॉर एंटी सिमेट्री रिलेशन जो आर होगा सेट ए पे है, एक क्रॉस ए, ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक। मतलब ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में एंड बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में, तो दिस ये इम्प्लाई करेगा ए इक्वल टू बी को। आर हम ये कह सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स is a subset of the identity element। ओके, ये बात समझ में आई। तो ये इसमें ऑप्शन भी दिया गया था कि अगर ये एंटी सिमेट्री है तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आर इक्वल टू आर इनवर्स एंड आर यूनियन आर इक्वल टू सबसेट ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए एंड आर इंटरसेक्शन आर सबसेट ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ए। ये इसका ऑप्शन में भी दिया गया था, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है और ये पूछा भी गया था एलटी ग्रेड में। हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है एक, और जो कि ये क्वेश्चन है पीजीटी के 2004 का क्वेश्चन है, ठीक। तो हम क्वेश्चन देखेंगे कि दिया गया है कि इफ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड एफ इक्वल टू 1 2 देन द टोटल नंबर ऑफ द ऑनटू फंक्शन फ्रॉम ई टू एफ। ओके, तो इस तरह का हमने इससे पहले एक और भी कराया हुआ था कि अगर इस तरह का फंक्शन है तो हम टोटल नंबर ऑफ द ऑनटू फंक्शन क्या होगा, इसके लिए हमने फार्मूला बताया था कि मान लीजिए हमारा फंक्शन जिससे होता है ई टू एफ पे है, ओके। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ई के, जो कि 4 है, इसे मान लेते हैं पी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द एफ के मान लेते हैं 2 है, इसे क्यू, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो जाता है टोटल नंबर, फार्मूला है ऑनटू फंक्शन इक्वल टू होता है क्यू की पावर पी माइनस क्यू सी 1 क्यू माइनस 1 पावर पी प्लस क्यू सी 2 इंटू क्यू माइनस 2 पावर पी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ क्यू इक्वल टू क्या है, 2 पावर 4 माइनस 2c1 इंटू 2 माइनस 1 पावर 4 प्लस 2c2 इंटू 2 माइनस 2 4 डॉट डॉट। ये टर्म आपका 0 हुआ, ठीक। तो हमें क्या मिला, ये हुआ 16 और माइनस 2, तो ये हुआ 14। टोटल नंबर ऑफ दी ऑनटू फंक्शन क्या होगा, 14 आंसर होगा, जो कि इसमें दिए गए हैं 14 16 4 6। तो इसका ऑप्शन 4th। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग रिपीट करिए, ठीक। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।